छत्तीसगढ़ के गहरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कर्णपुर। दिन में ये गांव साधारण और शांत दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक अजीब सा डर पूरे गांव को घेर लेता। गांव वाले कहते थे कि रात में एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सीधी कानों में उतरती है और जो इसे सुन लेता है वह या तो अपनी सुध बुध खो बैठता है या फिर दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। इस रहस्यमयी फुसफुसाहट के पीछे थी कर्ण पिशाचनी, एक श्रापित आत्मा जो अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती थी। रवि, एक शहर में पला बढ़ा युवक, अपने दादा की मौत के बाद गांव लौटा था। गांव में पहुंचते ही उसने सुना कि लोग एक अजीब सी भूतिया कहानी पर विश्वास करते हैं। उसे बताया गया कि गांव में रात को बाहर निकलना मना है। रवि को इन बातों पर हंसी आई। उसे यकीन था कि ये सिर्फ पुरानी दकियानूसी कहानियां हैं, लेकिन गांव का माहौल उसे बेचैन करने लगा था। हर रात एक अजीब सा सन्नाटा जो सुकून देने के बजाय डर पैदा करता था। एक दिन उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछा, आखिर ये कर्ण पिशाचनी की कहानी है क्या? सबने एक ही जवाब दिया, जिसने उसकी आवाज़ सुनी उसकी मौत पक्की है। लेकिन रवि को विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस डर की जड़ तक जाएगा। उस रात रवि अकेले गांव के बाहर की तरफ गया। अंधेरा घना था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे सुनाई दी एक धीमी आवाज़, रवि, सुन रहे हो? तुमसे मिलना है। रवि ने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया और खुद को समझाने लगा कि ये उसकी कल्पना होगी। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार आवाज़ और ज़्यादा डरावनी थी। रवि, मंदिर आओ। गांव के एक कोने में एक खंडहर नुमा मंदिर था, जिसे पिशाचनी का मंदिर कहा जाता था। गांव वालों ने रवि को चेतावनी दी, उस मंदिर में कदम भी मत रखना। जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन रवि ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। उस रात हाथ में टॉर्च लेकर रवि अकेला मंदिर में गया। मंदिर की हालत बेहद खराब थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और चारों ओर अजीब सी दुर्गंध थी। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर उसने सुना, तुम्हें डर नहीं लगता? रवि ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के कोने से एक छाया उभरी। धीरे धीरे वह एक महिला का रूप लेने लगी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वह कोई और नहीं, कर्ण पिशाचिनी थी। उसने रवि के कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो? तुम भी बाकी लोगों जैसे बन जाओगे। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? कर्ण पिशाचिनी ने जवाब दिया, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे आत्माओं की भूख है। मैं उन लोगों को बुलाती हूँ जो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, और फिर उनकी आत्मा मेरी हो जाती है। रवि ने इस घटना के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। उन्होंने बताया कि कर्ण पिशाचिनी असल में एक राजकुमारी थी। वह तांत्रिक विद्या की शौकीन थी और उसने अपने राज्य के कई लोगों को इस विद्या के लिए बलि चढ़ाया। लेकिन जब यह बात उजागर हुई तो राज्य के पंडितों ने उसे श्राप देकर इस मंदिर में कैद कर दिया। मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। वह अब भी आत्माओं की भूख मिटाने के लिए भटक रही है। इसके बाद रवि के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। वह जहां भी जाता उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी उसके कमरे में अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता, तो कभी आधी रात को किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज़ आती। एक दिन उसने अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को श्राप से मुक्त करना। रवि ने तय किया कि वह कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को मुक्त करेगा। वह कुछ पुराने मंत्र और धार्मिक ग्रंथ लेकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर में जोरदार आंधी चलने लगी। कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई और गुस्से से चीखी, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन रवि ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। मंत्र खत्म होते ही कर्ण पिशाचिनी जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों में दर्द और राहत का मिश्रण था। उसने कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, अब मैं शांत हो सकती हूँ। और फिर वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। अगली सुबह
गांव वालों ने देखा कि मंदिर में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। लेकिन क्या कर्ण पिशाचिनी सच में मुक्त हो गई थी, या फिर वह किसी नए शिकार की तलाश में है? जवाब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली ही ऐसी नई वीडियो में।